ला 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 ला। भाई वीडियो बन रही क्या यार? बता दिया करो कम से कम यार। रिकॉर्ड करने से पहले माइक वाइक सेट कर लूँ, बाल बाल बना लूँ। कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी, तो कंट्रोवर्सी चल रही है आजकल बहुत ज़्यादा। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो अभी तक कंट्रोवर्सी का कोई हल नहीं निकला है। हत्ता कि 1 लाख सब्सक्राइबर कम हो चुके हैं, कोई हल नहीं निकला। मीटिंग हो गई, उसके अंदर हमारे बड़े भाई भी बैठ गए कुछ, तब भी कोई हल नहीं निकला। इंस्टाग्राम के फॉलोवर कम हो गए, तब भी कोई हल नहीं निकला। टोटली मिला के इनकी तरफ से बात सारी ये निकल के आती है कि हमारे दिल के अंदर चोर है, हमें कुछ नहीं देना। अभी आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा एक कंट्रोवर्सी चल रही है। कॉमेडी ग्रुप है एक, सेवेंजर्स नाम से। मास्टर जी, बनी और काशिफ, अरशद, ये सब लोगों की कंट्रोवर्सी चल रही है। आपस में ये लड़ रहे हैं लोग, भिड़ रहे हैं। भाई काफी टाइम से कंट्रोवर्सी चल रही है सेवेंजर्स के नाम की हक को लेकर। देखो ईद आने वाली है भाई, ठीक है ना। पूरे रमजान हो गए इस चीज को चलते चलते, लोग भी परेशान हो रहे हैं, हम भी परेशान हो रहे हैं। और हद तो तब हो गई जब हमारे ही लोग आपस में ना लड़ भी रहे हैं एक दूसरे से हमारे मसलों को लेकर। तो भाई देखो, हमें ये लगता है हमें जो करना चाहिए, हमें यार एक साथ बैठना चाहिए। अगर ये मसले हमारे हैं तो इनमें लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए, ठीक है। बहुत हो गया, कभी कंट्रोवर्सी करी नहीं थी, हम तो यहाँ पे लोगों को हंसाने आए थे। बिल्कुल, ये बिल्कुल अपोजिट चीजें हो रही है, हमें पसंद नहीं आ रही हैं चीजें। कीचड़ उछालना अच्छा नहीं है। बैठ के बात करते हैं। अगर आपका कुछ हक होगा हम पर, आप ले जाना, और हमारा जो हक होगा तुम पर वो दे जाना। उसके बाद मिलकर इंशाल्लाह ईद मनाएंगे। जैसे पहले बैठते थे इस ऑफिस में, ठीक है, ऐसे ही आ जाओ, बैठ के बात करते हैं, इंशाल्लाह फिर साथ में मिलके ईद मनाएंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज। जैबू आके रो रहा है कि मेरा हक मार लिया, मेरे साथ ये कर दिया, मेरे साथ वो कर दिया। सर मेरे आंसू ऐसे ही नहीं निकलते। मैं अगर एक एक की लिस्ट लेके बैठूंगा ना किसी दिन, मैं तो हशर के मैदान में सवाल कर लूंगा जिसने दिल दुखाया मेरा। मैंने ये लोग थे, अल्लाह मुझे नहीं पता। तो यहाँ भी फैसला आपके हक में नहीं हुआ? पागल बना दिया सर। तो भाई देखो, सिंपल सी बात है। आपको सबसे पहले आपस में बैठ के बात करनी चाहिए। आप आपस में बैठ के बात करो। पैसा एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मैं मानता हूँ, लेकिन इतनी बड़ी नहीं होती कि आप अपनी लॉयल्टी ख़राब कर लो। आप अपनी ईमानदारी को बेच के पैसा अगर कमा रहे हो तो फिर वो कोई पैसा नहीं है, चाहे वो कोई सी भी फील्ड हो, कुछ भी काम हो, ठीक है। तो आप पहली बात तो आप बैठ के बात कर लो। मैंने वीडियोस देखी हैं, अभी कुछ क्लिप्स मैं आपको डाल दूंगा, इसमें दिखा दूंगा, आप वीडियोस देखना। उसमें आपस में वो उसको बोल रहा है रमज़ानों में लड़ाई चल रही है, पूरी दुनिया में जंग छिड़ी हुई है, पूरी दुनिया में जंग चल रही है, और यहाँ पे हमारे इंडिया के मसले ही नहीं हल हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मेरा नाम है मोहम्मद काशिफ और आप सब मुझे सोशल मीडिया पर प्रिंस काशिफ के नाम से जानते हैं। जैसा कि आपको पता है, कंट्रोवर्सी चल रही है मास्टर जी, भूरे भाई और बनी भाई की। तो हमारे अरशद भाई ने एक वीडियो डाली थी, अगर कोई किसी का हक मारता है उसे ज़िंदगी में सुकून नहीं मिलेगा। ना तो उन्होंने किसी का नाम लिया था ना कुछ, लेकिन बनी भाई ने और मास्टर जी ने उनसे इतनी बदतमीज़ी की। भाई बदतमीज़ी करने को हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे माँ बाप ने ये नहीं सिखाया, बड़ों की इज्जत करना ही सिखाया है। उन्होंने मैसेज करके एक धमकी दी है कि हम तेरे ऊपर केस कर देंगे, आप कर दीजिए केस। हम बैठे हुए हैं उसके साथ में अरशद के। और इन्होंने मुझे एक फ़ोन दिया था जिसमें मैं रोया भी था, बहुत इमोशनल हो गया था कि मुझे इतना बड़ा गिफ्ट किसी ने दिया है। लेकिन उसके 6 महीने बाद मास्टर जी ने क्या बोला, काशिफ उसके पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन मैंने अपने पॉडकास्ट में फिर भी मास्टर जी की इज्जत रखते हुए ये बोला कि हाँ जी, मुझे फ़ोन मास्टर जी ने गिफ्ट किया था, हमने किसी को नहीं बताया। हमने स्कूटी अपने पैसों के लिए, लेकिन इकरार भाई के व्लॉग में हमने ये बोला कि मास्टर जी, हम पैदल आ रहे थे, मास्टर जी ने कहा कि काशिफ स्कूटी लिया जाके। हमने व्लॉग में भी झूठ बोला आपके लिए, मास्टर जी हम आपकी इतनी इज्जत करते हैं, तो आप अपनी इज्जत को बरकरार रखें। मेरी अम्मी का एक सपना था कि हमारा एक बड़ा घर हो, ज़्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा बड़ा, जिसमें मेरी अम्मी अपना अच्छे से रह सकें। तो मास्टर जी, वो मेरी अम्मी का सपना टूटा है आपकी वजह से, ध्यान रखना आप। और ये जो कुछ लोग बोल रहे हैं ना कि मास्टर जी सही हैं, बनी भाई सही हैं या भूरे भाई सही हैं, भाई सबका पता लग जाएगा कौन सही है कौन गलत। मेरी नज़र में 2 बहुत अच्छे चैनल हैं न्यूज़ रिपोर्टर, जो सच्ची और अच्छी न्यूज़ दिखाते हैं। एक फरहान याहिया भाई, हिंदुस्तान लाइव,
और दूसरे रजा गिराफी भाई। इनके चैनल पर आओ, अपनी अपनी बात रखो सब। दोस्तों एक बात और, जब मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट की थी तो मैं 28 गज के मकान में रहता था, और अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर जी ने इतना हमारे लिए करा है कि मैं अब अपनी वाइफ को लेकर सामने रूम पे एक रेंट पर रहता हूँ। इतनी हैसियत है हमारी। लोग सोचते हैं इन्होंने करोड़ों रुपया कमाया, सच में कमाया करोड़ों रुपया, लेकिन मास्टर जी ने और बनी भाई ने। और लोग कहते हैं ना कि इन्हें सड़क से उठा के आपने फेमस कर दिया। जो लोग कमेंट करते हैं आज जो हो मास्टर जी की वजह से हो, हम मानते हैं उनकी वजह से है, लेकिन कोई हमारे साथ एक फोटो ले जाता है तो हमारा पेट नहीं भरता। पेट के लिए हमें काम करना पड़ेगा, जो हमने किया मास्टर जी के लिए, और मास्टर जी ने वो सारा पैसा खाया। तो मास्टर जी आप हमसे बड़े हो, मैं आपकी इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ, और आप के पास इतना पैसा है, आप हमारा कुछ भी करवा सकते हो, लेकिन मैं आपको इससे यहाँ तो बदला ले नहीं सकता, यहाँ अपने हक मार गया, लेकिन अल्लाह के यहाँ आपको ज़रूर गिरावान पकड़ूंगा आपका। अल्लाह हाफिज़। किसी ने किसी का पैसा मार लिया, किसी ने किसी को परेशान कर दिया, कभी किसी ने किसी का हक मार लिया। तो ये सब चीज़ें हमारे इंडिया में चलती ही जा रही हैं। देखो मैं अभी एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, उससे आप बहुत आराम से समझ जाओगे। 2 साल पहले मैंने कुछ काम शुरू किया अपने फ्रेंड के साथ, और उसमें सारी इन्वेस्टमेंट मेरी थी। फ्रेंड ने बोला मेरे पास है नहीं इन्वेस्ट करने को, मेरे पास मेहनत, मैं मेहनत करूँगा, मेरे पास मेहनत है। मैंने कहा ठीक है। बचपन से जानता था, चाइल्डहुड फ्रेंड था मेरा। तो लगभग वो हमारा, हमने बिजनेस कुछ काम किया, हम सेल परचेज करते थे। मैं कुछ सामान ख़रीदता था, उसको बेचने का काम उसका था, वो बेचता था, और जो भी होता था हम उसमें से आधा आधा निकाल लिया करते थे। तो हमने 1 साल से ऊपर उसमें मेहनत करी। शुरू में तो कोई भी काम इतना नहीं चलता है, तो वो नहीं चला इतना काम। फिर धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट आने लगी, काम चलने लगा धीरे धीरे। तो एक जगह से पेमेंट लेनी थी एक दिन, तो मैंने अपने फ्रेंड को भेज दिया। मैंने कहा ठीक है जा, तू पेमेंट लिया, हर बार ही लाता है। मतलब इतना ज़्यादा कभी हुआ नहीं था कि इतनी ज़्यादा पेमेंट कभी आई हो, लेकिन उस दिन कुछ ज़्यादा पेमेंट थी। तो वो चला गया लेने। वो जब लेने गया तो उसके बाद वो पलट के ही नहीं आया गाइस। अब तुम खुद सोचो, मैंने उसका इंतज़ार किया, एक दिन पूरा इंतज़ार किया, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था, फ़ोन मेरा उठा नहीं रहा था। अब मेरे पास पलट के लोगों के फ़ोन कॉल्स आ रहे थे, लोग पूछ रहे थे मुझसे कि यार क्या हुआ, काम करना है नहीं करना है, क्या करना चाहते हो। तो मैंने बोला कि, और सॉरी यार थोड़ा फ़ैन चल रहा है, नॉइज़ आ रही होगी, तो मैं उसका आगे ध्यान रखूँगा। फ़ैन बंद करना भूल गया मैं जल्दी के चक्कर में। और उसके बाद वो सारे, जो एक 8-10 लाख रुपए का एक अमाउंट था, जो पेमेंट थी, उसमें किसी और के ही पैसे थे, हमारे ही पैसे थे। तो वो पूरी पेमेंट लेके वो भाग गया। मैं क्या करता? मैं किससे फिर मदद मांगता, या मैं किससे कहता कि मेरा हक दो? मैंने बहुत कोशिश करी, शुरू में वो मुझे मिला ही नहीं। बाद में मुझे एक पॉइंट पे आके वो मिला भी, तो उसने मुझसे बहुत बदतमीजी करी उस टाइम। तो मुझे पता चला कि ये चाइल्डहुड फ्रेंड जो है, मेरा मेरा बचपन का दोस्त जो है, मेरे साथ इसलिए था क्योंकि वो मेरे से फ़ायदा उठाना चाहता था। क्योंकि उसे पता था कि मेरे अंदर हर चीज़ को करने की एबिलिटी है, मैं कर सकता हूँ, कोई भी चीज़ मेरे लिए इम्पॉसिबल नहीं है, आज भी नहीं है। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लो आप। 2015 में मैंने सोचा मैं चैनल बनाऊंगा यूट्यूब का। इरफान जुनेजो को देखता था, ट्रैवलिंग का शौक़ था, सोचा बनाऊंगा। 15 में नहीं बना पाया, 16 में मेरा एक्सीडेंट हो गया होली के दिन, और उससे उठते उठते मुझे 1-1.5 साल लग गया। तो मैं 17 क्लास तक चलने लायक हुआ, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा डेंजरस एक्सीडेंट हुआ था, हाथ पैर मुंह नाक सब टूट गया था। तो मैं तब उससे खड़ा हुआ। फिर मैंने 18 में सोचा चैनल बनाऊंगा। घर में कुछ फैमिली में लड़ाइयाँ हुई प्रॉपर्टी को लेके, सबके साथ होता है, मेरी भी एक प्रॉपर्टी है जिसको लेके अब तक लड़ाई चल रही है। फिर उसके केसेस हो गए मेरे पे, वो सॉर्ट करते करते 2024 लग गया, 25 लग गया, 23 में मेरे फादर एक्सपायर हो गए। तो ये ज़िंदगी में सुख दुख जो है वो चलता रहता है। अगर आपकी ज़िंदगी में खाली दुख दुख है ना मेरी तरह, तो आप बहुत लकी हो, क्योंकि आपका वक्त जब अच्छा आएगा तो बहुत अच्छा आएगा। आप सोच नहीं सकते हो कितना अच्छा वक्त आएगा। तो 2025 के लास्ट में फाइनली 30 तारीख को, दिसंबर की 30 तारीख को या 31 तारीख को मैंने अपनी फ़र्स्ट वीडियो अपलोड करी, जिससे मुझे ठीक ठाक व्यूज़ मिले, 200-250 व्यूज़ आए थे। मैं खुश था उसे देख के। फिर मैंने सेकंड वीडियो अपलोड करी, उस पे मुझे और अच्छे व्यूज़ मिले, 700-800। फिर मैंने जब थर्ड वीडियो अपलोड करी तो मुझे व्यूज़ नहीं मिले। मैंने सोचा कि शायद मेरे कंटेंट में कुछ कमी है, या एल्गोरिदम मुझे सही से रीड नहीं कर पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है। तो मैंने फिर रोज़ वीडियो बना के डाली रमज़ान में, लेकिन तब भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं। अंडर अंडर 100 चल रहे थे मेरे व्यूज़।
अब लास्ट में मेरे व्यूज़ ऐसे थे कि अंडर अंडर 100 चल रहे थे, फिर 50 क्रॉस करना ही बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मैंने सोचा चलो यार थोड़ा कंटेंट को चेंज करके देखते हैं, तो थोड़ा कॉमेडी के शॉर्ट्स वगैरह बनाए। उस पे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत प्यार मिला, आप लोगों ने उसे लाइक भी किया, मेरे सब्सक्राइबर जो थे वो भी बढ़े उन शॉर्ट कॉमेडी वीडियोस की वजह से। तो हाँ, मैं वैसे भी मैंने पहले ही वीडियो में बोला था, अगर आप मेरी पहली वीडियो में जाके चेकआउट करना चाहो तो कर सकते हो। मैंने पहली वीडियो में ही बोला था कि मैं स्टोरी टेलिंग और ट्रैवलिंग और बिहाइंड द सीन्स और कॉमेडी वगैरह भी मैं बनाता हूँ। मुझे पसंद है बताना, किस्से कहानियाँ बताना पसंद है। तो उतार चढ़ाव ज़िंदगी में, प्रॉब्लम, खुशियाँ, सुख दुख, ये सब आता ही रहता है। आपको इन सब चीज़ों से डील करना आना चाहिए, आपको इन सब चीज़ों से लड़ना आना चाहिए। अगर आप पे प्रॉब्लम है और अगर आप उससे भागोगे तो आप कायर कहलाओगे। आज वीडियो बना के डाल रहा हूँ और सोचता हूँ कि शायद व्यूज़ आ जाएंगे अच्छे, हो सकता है व्यूज़ अच्छे आ जाएं, नहीं आएंगे तो नेक्स्ट वीडियो उससे अच्छी बना के डालूंगा। चाहे कुछ भी हो, करना तो है ही। यही मेरे अंदर शुरू से चीज़ थी और मैंने जो चीज़ करी है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसमें सक्सेस हासिल किया है। यूट्यूब में थोड़ा डिले हो रहा है कि शायद हो सकता है कि मेरे पास कुछ ज़्यादा ही काम है और बर्डन है, फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसलिए हो सकता है कि शायद मैं ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। डीमोटिवेट करने वाले बहुत लोग हैं, क्या कर रहा है तू, बे रहने दे, काम धंधा कर ले, कुछ क्यों कर रहा है ऐसा, कुछ नहीं होने का, कुछ भी नहीं होगा तेरा। तो फाइनली मैं सेवेंजर्स की बात कर रहा था, मैं अपने मुद्दे पे आ गया क्योंकि अपने अंदर इतनी सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं कि बताऊं तो बताते बताते ज़िंदगी कम पड़ जाए। चीज़ें इतनी सारी हैं, बातें इतनी सारी हैं आपसे जो करनी है। तो आप मुझे कमेंट में बताना, अगर आपको और भी चीज़ें मेरे बारे में जाननी है तो मैं उस पर अलग से वीडियोस और बना दूंगा सेपरेटली। तो सेवेंजर्स वालों को मैं सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि आपस में बैठो, अपना अपना काम अलग करो। क्यों नाम बदनाम करते हो हम लोगों का, आप आपस में लड़के, वो भी कुछ पैसों के लिए। मानता हूँ कि किसी का फ़ायदा उठाया गया होगा, हो सकता है कि किसी ने किसी का फ़ायदा उठाया, हो सकता है कोई एक्टिंग कर रहा हो, क्योंकि हम इंसान को समझ ही नहीं सकते। इंसान बहुत शातिर चीज़ है, उसका दिमाग आप कभी नहीं पढ़ सकते। लेकिन फिर भी आप बैठो, बात करो, इन सब चीज़ों को सॉल्व करो, क्योंकि दुनिया मजाक उड़ाती है तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। अब वो रोता है ज़ैबू आके कि मेरा हक मार लिया, मुझे पागल बना दिया सबने, और ये कहते हैं कि अब रमज़ान ख़त्म हो गया, अब हम जवाब देंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ऐसे करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप इसको सॉर्ट करो, आराम से बैठ के बात करो और खुश रहो यार, ज़िंदगी में खुश रहो। ज़िंदगी एक बार मिलती है, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र करना चाहिए और खुश रहना चाहिए। तो आप भी खुश रहो, जैसे मैं उनको बोल रहा हूँ, ये आपके लिए भी मैसेज है, आप भी खुश रहो और कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहो अपनी ज़िंदगी में, कुछ ना कुछ काम करते रहो। छोटी छोटी चीज़ों में खुशी मिलती है हमें, हम छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं, हमें उसमें खुशी मिलती है। आप खुश रहने की कोशिश करो, अपना ध्यान रखो। फिर मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।